उप मुख्यमंत्री ने कि शिखा छूना पाप है और शिखा को पकड़ना और खींचना महापाप है। इस पे न्यूज़ 24 कर रहा है डिबेट 7 बजे, तो एक बार बता दीजिए। हाँ तो उस पे तो कर लो यार, वो तो शंकराचार्य जी वाले पे बोला है सीधे सीधे। बहुत शानदार है वो तो, शंकराचार्य जी वाला पूरा योगी को ठोकने वाला मुद्दा है वो तो। ऐसा है, इसको है ना, हमको हर बार इसमें एक इंसिडेंट ऐड हो रहा है, ये पिछले सारे इंसिडेंट रिपीट करने चाहिए। बोलो जी, अभी आपने सुना होगा योगी जी ने दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में खुल के बोला, क्योंकि वो अमित शाह ग्रुप की है, रेखा गुप्ता। उससे पहले अमित शाह जी ने बोला कि जो शंकराचार्य का अपमान करेगा, जो साधु संत का, वो सरकार दोबारा नहीं आएगी। उन्होंने योगी पे हमला किया। अब ये फिर पाठक ने फिर हमला किया है। बोलो, इनकी गैंग वॉर जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई है बीजेपी की। ये एक दूसरे का सिर फोड़ने पे उतारू है और इस आपसी लड़ाई में कांग्रेस खत्म हो गई, बीजेपी भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है भैया, डन। ठीक है, ठीक है भैया, ओके। मात्र 40% जनता कहती है कि यूजीसी का विरोध है, लेकिन नरेंद्र मोदी से विरोध नहीं है। तो पहले हमने यादव माइनस ओबीसी पकड़ा, उनसे पूछा क्या आप यूजीसी का विरोध करते हैं। मुसलमानों में कोई मतभेद हमें कम से कम ग्राउंड पर नहीं दिखा। वो सब मानते हैं कि भाई योगी सरकार जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोनों को मिला करके 32% तक वोट शेयर जा रहा है। आज अगर चुनाव हो जाए तो योगी आदित्यनाथ जी गाजे बाजे के साथ सरकार बनाएंगे और 280 से 300 के बीच बीजेपी सीटें लेके आएंगे। नमस्कार, जय श्री राम। अगर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो जाए तो योगी जी हारेंगे, जीतेंगे, क्या होगा? देखिए, सैंपल साइज छोटा है और ये हमने त्वरित रूप से करवाया अपनी टीम को भेज करके उत्तर प्रदेश में। जब पूरे यूजीसी को लेकर के विवाद हुआ, उससे पहले जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी और बटुक वाला विवाद हुआ, उससे पहले जो भी ब्राह्मण और इनको लेकर के विभाजित होने का पूरा राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया, उस पर एक हमने छोटा सा सर्वे कराया। सैंपल साइज बहुत छोटा है, मात्र 5000 लोगों का है। तो इसमें से बहुत सारे लोग हो सकता है इससे अग्री करें, बहुत सारे लोग इससे डिसअग्री भी करें। किंतु राजनीति के इस पैराडाइम शिफ्ट को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी है जो कि मैं हर बार महाभारत को समझते वक्त बोलता हूँ। जयद्रथ वध जब हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन, तुमने जो आज अपराध किया है ना, अंदर से बहुत गुस्सा आया। अर्जुन ने बोला मुझसे क्या गलती हुई? तो बोला जयद्रथ का वध आवश्यक है, जयद्रथ का वध होना ही चाहिए और होता भी। लेकिन तुमने ये प्रतिज्ञा ले ली कि आज शाम ढलने से पहले जयद्रथ का मैं वध करूंगा। इस कारण अब तुम्हारी जो बाण की तीव्रता है, जो तुम्हारे अंदर लक्ष्य को देखने की क्षमता थी, वो शिफ्ट हो गई। एक पैराडाइम शिफ्ट इसी को बोलते हैं। और वो शिफ्ट कैसे हुई? अब तुम्हारा ध्यान समय के ऊपर है, सूर्यदेव के ऊपर है कि घंटी चल रही है और अभी तक मुझे जयद्रथ नहीं दिख रहा है। अर्जुन फंस चुके थे और ये बात सही है। जयद्रथ को काफी पीछे भेज दिया गया, एक चक्रव्यूह रचा गया। अर्जुन अब लगभग मन ही मन हतोत्साहित हो चुके थे, हार मान चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो इंपॉर्टेंट है। अर्जुन का ध्यान लक्ष्य की तरफ हो ना हो, अर्जुन हार मान गया है, ये विपक्ष के खेमे को समझ लेना चाहिए। उन्होंने सुदर्शन चक्र को कहा कि सूर्यास्त करा दो। सुदर्शन चक्र गए और सूर्य भगवान को लिटरली ढक लिया। सारा कौरव पक्ष हतोत्साहित हो गया कि अब तो अर्जुन आत्मदाह कर लेगा। इसके बाद स्वयं जिस जयद्रथ को उन लोगों ने छुपा के रखा था इतने वर्षों से, उसको सामने लाके खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को हटाया और अंततोगत्वा जयद्रथ का वध कर दिया अर्जुन ने। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उससे एक शिफ्ट है।
योगी आदित्यनाथ महाराज जी के विरुद्ध ब्राह्मणों के मन में घृणा हो गई है, सामान्य वर्ग के लोग भाजपा का साथ छोड़ देंगे, योगी जी का साथ छोड़ देंगे, अखिलेश यादव जीत रहे हैं। ये सारी बेचैनी इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनता के मन में है। यूजीसी ने ग्राउंड को डेंट किया है, ये फैक्ट। लोग मोदी जी से नाराज हैं, ये फैक्ट है। किंतु क्या वो विद्रोह है, ये फैक्ट नहीं है। हमने कुछ प्रश्न पूछे, उसके उत्तर से आपको जानकारी लग जाएगी। हमने सामान्य वर्ग के लोगों से पूछा, क्या आप यूजीसी का विरोध करते हैं? यहां 93% सामान्य वर्ग की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर कहा कि हां, वो यूजीसी का विरोध करते हैं। फिर उनसे हमने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या आप मोदी जी का विरोध करते हैं? कमाल है, मात्र 40% जनता कहती है कि यूजीसी का विरोध है, लेकिन नरेंद्र मोदी से विरोध नहीं है। इसको मैंने एक और शिफ्ट दिया, सामान्य वर्ग की जनता से पूछा, क्या आप योगी जी को हटाना चाहते हैं? 85% सामान्य वर्ग की जनता कह रही है कि वो योगी जी को हटाना नहीं चाहते, योगी जी उनकी आखिरी उम्मीद है। तो बचे हुए 60% का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कि वो ऐसा नहीं, वो मोदी जी का भी फैन था, वो मोदी जी से अभी नाराज है। इसलिए हमने एक और क्वेश्चन पूछा, अगर यूजीसी हट जाता है और सामान्य वर्ग के लिए अन्य योजनाएं भी चलाती है, सामान्य वर्ग का सम्मान करते हैं, तो क्या आप मोदी जी को हराएंगे? अब ये जंप करके फिर 85% जनता के पास पहुंचता है। वो कहती है कि नहीं, भाजपा हमारी पहली विचारधारा। इन 4 प्रश्नों ने बहुत हद तक कौतूहल समाप्त किया था। किंतु बड़ी बात की, ओबीसी क्या कर रहा है? हुआ ये है कि अभी कुछ दिन पहले सोहेल देव समाज के पार्टी के लोगों ने 10,000 ब्राह्मणों को इनवाइट किया है और बुलाया है, एक महासभा की है। अखिलेश यादव भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों का ये होना चाहिए, तो वो ही जीतेंगे। मायावती भी लुभा रही है। अब इसमें बड़ी बात यह कि ओबीसी फिर कहाँ खड़ा है? तो पहले हमने यादव माइनस ओबीसी पकड़ा, उनसे पूछा, क्या आप यूजीसी का विरोध करते हैं? 67% ओबीसी ने कहा कि वो विरोध करते। उसमें हमारे जाट भाई, गुजर भाई, सब बहुत सारे लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, ठीक है, नोनिया चौहान हैं, सोहेल देव समाज के लोग हैं, ये सब है। यहाँ तक जब मिर्ज़ापुर वगैरह का जो रीज़न है, वहाँ पटेल समाज के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूजीसी का विरोध और समर्थन दोनों है। एक बड़ा शिफ्ट उनके अंदर नजर आया। यानी इससे एक और कैलकुलेशन में सामने आया, जो भाजपा का समर्थक वर्ग है वो यूजीसी नहीं चाहता और उस पे जो विरोध हो रहा है वो मानता है, लेकिन वो ये भी मानता है कि सामान्य वर्ग को भी समझदारी दिखानी होगी, हम आपके साथ खड़े, यूजीसी का खत्म हो जाएगा। तो एक चंक स्पेशली आ रहा है। योगी जी के 2 वीडियो मैं लगा रहा हूं, आप इसको सुनिएगा। पहले एक समाजवादी पार्टी जो राजनीति में किस प्रकार की राजनीति कर रही है, और फिर एक योगी जी का उत्तर वाला वीडियो, दोनों सुनिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन था। हमारे मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जो उनको आप स्मरण कर रहे थे, उसी कार्यक्रम में थे। हम लोगों ने आगरा के अंदर, जो कभी मुग़ल शासकों ने हिंदू बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए मीना बाज़ार बनाया था, वहाँ एक मीना कोठी भी थी। हम लोगों ने इसको पूरे अपने उसमें ले लिया है और हम वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने जा रहे हैं। राष्ट्र नायकों का कैसे सम्मान होना चाहिए, ये जानना हो तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार से आप जानिए। छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र नायक हैं, उनका स्मारक बनेगा। आप लोग अभी भी उसी गुलामी की मानसिकता से जी रहे थे, सरकार का पैसा और आगरा में मुगल म्यूजियम। हमने कभी मुगल म्यूजियम क्या होता है जी, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे होना है और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।
वो म्यूजियम भी वहाँ पे तैयार हो रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्र नायकों का ही सम्मान होगा, उनकी स्मृतिकाएं वहाँ पे लगेंगे। जाति के आधार पर नहीं देखा है हमने, उसको किसी उस आधार पर नहीं देखा है। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के दम तोड़ता था। उस अति पिछड़ी जाति के बच्चे के बारे में नहीं सोचते। इस राजनीति में हमने सैंपल साइज में जब जा रहे थे तो ये पूछना शुरू किया कि कितने प्रतिशत लोग जाटो समाज में चंद्रशेखर को अपना नेता मानते हैं और कितने मायावती जी को। उस समाज में से जो रिजल्ट आउटकम आया, यूथ का रुझान बहुत अधिक चंद्रशेखर के पास अवश्य है, लेकिन मायावती जी का साथ अबले उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो चंद्रशेखर डेंट अवश्य कर रहा है। मुसलमानों का बहुत क्लियर है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। मुसलमानों का बहुत क्लियर है, यानी मुसलमानों में कोई मतभेद हमें कम से कम ग्राउंड पर नहीं दिखा। वो सब मानते हैं कि भाई योगी सरकार जानी चाहिए। भाजपा में अमित शाह के और योगी जी की तकरार पर भी हमने क्वेश्चन पूछा। अब ये इंटरेस्टिंग है, मैं स्वयं इस बात को नहीं मानता कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी के विरोध में कुछ अमित शाह या नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं, ये मेरा मत है। लेकिन जनता में मैसेज है कि नहीं, योगी जी को हराने के लिए अमित शाह जी खेल खेल रहे हैं। ये मैं मानता हूं कि विपक्ष के नैरेटिव की जीत भी है, क्योंकि लगभग 40% जिन्होंने भाजपा को भी समर्थन का बात कहा, वो 40% सामान्य वर्ग की जनता ऐसा मानती है कि हां, अमित शाह योगी जी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके दो उत्तर हो सकते हैं। पहला उत्तर तो यह हो सकता है कि भाई इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे खेल में वो जो मानता है कि योगी जी को हटाने के लिए अमित शाह ऐसा कर रहे हैं, वो योगी जी के साथ और मजबूती के साथ जुड़ जाएगा और जो होगा उसका निर्णय होगा लोकसभा में देखेंगे, जो देखेंगे 2029 में देखेंगे, वो अलग बात है। 2027 में तो वो और मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। एक तो ये, दूसरा, क्या वो अखिलेश यादव को वोट करना चाहता है? ये इंटरेस्टिंग है। सामान्य वर्ग अपनी तमाम नाराजगियों के बाद भी अखिलेश यादव के पास नहीं जा रहा है अभी भी। उसका कारण यह कि अखिलेश यादव का आईटी सेल, अखिलेश यादव के समर्थक भी सामान्य वर्ग को गाली ही देते हैं। राहुल गांधी लगातार कांग्रेस से, जैसे अभी उनका बयान आया मेरिट को लेकर के, उसने बयान को उस बयान ने ठीक ठाक डैमेज कंट्रोल किया। लोगों को समझ में आया कि राहुल गांधी कोई विकल्प नहीं है हमारा। और दुनिया ट्विटर और यूट्यूब और फेसबुक के अलावे जो ग्राउंड पर है 98% रियल लोग हैं। वहां पर कोई मोहम्मद असलम दुबे का आईडी लगा के नहीं बैठा हुआ, इस बात को समझिएगा। वहां पर कोई अब्दुल हिंदू के आईडी से नहीं चल रहा, वो अब्दुल है, दुबे जी हैं, यादव जी हैं, प्रजापति जी हैं, त्यागी जी हैं, चौधरी साहब हैं। ये बात समझना पड़ेगा। तो ग्राउंड का फीडबैक थोड़ा सा सोशल मीडिया से इसलिए अलग रहता है। सोशल मीडिया में बहुत शोर है
ग्राउंड पर नाराजगी है, लेकिन वैसा शोर नहीं है। इस बात को समझना है। नाराजगी है अभी तक, वो नाराजगी हेट में, घृणा में नहीं बदली है। और वो ये मान रहे हैं कि हम टाइम देंगे सरकार को, हम सरकार को सुधारने का टाइम दे रहे हैं, सरकार अगर सुधार लेगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो हमने प्रश्न पूछा कि इस उत्तर प्रदेश चुनाव में आप किसको एज अ सीएम देखना चाहते हैं। 46% उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। दिस नंबर इज ह्यूज। वहीं मात्र 28% लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव सीएम हो सकते हैं। 11% लोग मायावती के साथ भी खड़े हैं। यानी कोई फाइट की दृष्टिकोण में अगर आप इस चीज को कंक्लूड करें तो अंतर जो है वो 10-12% से ऊपर का है, 18% तक का है। और ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है। फिर हमने कहा कि कैलकुलेशन किया जाए किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। उससे पहले जरूरी था वोट शेयर। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोनों को मिला करके 32% तक वोट शेयर जा रहा है आज के समय में इतने विरोध के बाद। दूसरी बात, भाजपा को अभी भी 45 से 46% लोग वोट देना चाह रहे हैं। अब कहां 32%, कहां 45-46%, इसका अंतर तो बहुत है। मायावती जी को लगभग टोटल 11% और 2% के आसपास लोग चंद्रशेखर को भी देख रहे हैं जब सीएम। अब 2% का जो डेंट है मायावती जी के लिए बहुत बड़ा डेंट है, क्योंकि कंप्लीट उनके वोट का है। मुसलमानों के मन में कोई संदेह नहीं है। मुसलमानों से जब हमने पूछा कि आप कितने प्रतिशत लोग मुसलमानों में अखिलेश यादव को सीएम देखना चाहते हैं, तो 85% मुसलमानों ने कहा कि वो अखिलेश यादव को सीएम देखना चाहते हैं। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। बहरहाल हमने वोट परसेंट को सीटों में कैलकुलेट किया। आज चुनाव हो जाए, बहुत लोग हो सकता है मुझे गाली देंगे इसके बाद, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो योगी आदित्यनाथ जी गाजे बाजे के साथ सरकार बनाएंगे और 280 से 300 के बीच बीजेपी सीटें लेके आएंगे। जो मैं कह रहा हूं इस पे खुद भाजपा को इस वक्त विश्वास नहीं होगा, किसी भी भाजपा समर्थक को नहीं होगा। यह बात मैं मानता हूं, क्योंकि मैं किसी कंफर्मेशन बायस से पीड़ित नहीं हूं। मैं योगी जी का फैन हूं, यह सत्य बात है, लेकिन कंफर्मेशन बायस से पीड़ित होकर यह नहीं कह रहा हूं। यह वो रुझान है कि मोदी जी से विश्वास भले टूट गया हो कुछ लोगों का, मगर योगी जी पे विश्वास बहुत अटल है। उनको लगता है योगी जी हमारे तारणहार है। इस बात को आप लोग लाइटली मत लीजिएगा। बाकी योजनाएं, नाराजगी और इसको लेकर के जो है वो एक शिफ्ट में नजर आ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो किस प्रकार से योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाली है। वो तो होती है, लेकिन उसमें सामान्य वर्ग का इंक्लूजन और नाराजगी को दूर कर देता है। ऐसे में मेरा मानना है कि आज अगर चुनाव हो जाए यूपी में, तो उत्तर प्रदेश में बैंड बाजा, ढोल नगाड़े, गाजे बाजे के साथ योगी आदित्यनाथ महाराज जी की वापसी हो रही है। चाहे वो अभिमन्युश्वरानंद जी का कोई और विचार हो या ये क्रिएट करने का प्रयास हो, ग्राउंड पर वो क्रिएशन कम दिखता है। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। इसी प्रकार के राजनीतिक विश्लेषण को देखने के लिए आप द अभिषेक तिवारी शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।